सूत्रधुत्र वामे कुलिशपाणिस्तु भूतिदो मङ्गलप्रदः आकाशात् पतितं यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छते शिक्षा शुभ्रा भयाकरा ज्ञानमुद्रान्विता शुभा अक्षसूत्रा शकुण्डिका द्विभुजा दण्डपङ्कजा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वेदपाठं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मुझे दीजियो निज वृंदावन को वास भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचंदन कुंकुम पंकयुतम् मुनिवृंद गजेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् शशिशुद्ध सुधाहिमधामयुतं शरदम्बर बिम्ब समानकरम् बहुरत्न मनोहर कान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् कनकाब्ज विभूषित भूति पवं भव भाव विभावित भिन्न पदम प्रभु चित्त समाहित साधु पदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् अवसागर मज्जन भीति नुतं प्रतिपादित संततिकारमिदम् विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् मतिहीन जनाश्रय पारमिदं सकलागम भाषित भिन्न पदम् परिपूरित विषवमनेक भवन्तव नौमि सरस्वती पादयुगम् परिपूर्ण मनोरथ धाम निधिं परमार्थ विचार विवेक विधिं सूर्योषिता सेवित पाद तलं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् सुरमौलिमणे द्युति शुभ्रकरं विषयादि महाभयवर्णहरम् निज कांति विलोमित चंद्र शिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् गुणनैक कुलास्थिति भीति पदं गुण गौरव गर्वित सत्य पदं कमलोदर कोमल पाद तलं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् ओम श्री सरस्वती नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः हर हर महादेव नमो नमः भगवान नमो नमः नमो नमः जय जी नमो नमः नमो नमः।
हमारे गुरुदेव परांजपे जी का मैसेज आया था कि मेरा इंतजार कर ले, उनका नित्य कर्म में थोड़ा सा समय होगा। इतने पंथ जी अपन ऐसा करते हैं, मंगल मंत्र कर ले तो। जी भगवान, मंगल मंत्र कर लेते हैं भगवान। चक्कर क्या है, उनका इंतजार कर लेते हैं, उनके लिए ही विशेष कक्षा का अपन ने आयोजन किया जी है ना? जी भगवान, है ना? जी जी अवश्य। जी अमरीश जी कर ले या आप कर ले? कर लेता हूँ प्रभु। जी भगवान, मैं ही कर देता हूँ। जी जी। देवेंद्र जी अपना वीडियो बंद कर ले। हाँ जय जी बोलिए। भगवान, आज बहुत से नए सदस्य जुड़े हैं हमारे साथ कथा श्रवण करने के लिए। जी जी। तो कक्षा का एक नियम है भगवान, मैं सभी को बता देता हूँ जी कि जी। बिना हैंड राइज किए कोई भी स्पीकर ऑन नहीं करेगा और कोई भी अपना जी वीडियो जी। ऑन नहीं करेगा। ठीक है जी भगवान। जी। और दूसरी चीज की, जी जिसे भी कोई प्रश्न करना है वो हैंड राइज करके बीच में प्रश्न ना करे, अंत में प्रश्न काल जी। अगर समय रहता है तो रहेगा। जी जी। जी जी। ठीक है भगवान। जी जी। जी जी क्या है कि परांजपे जी का मैसेज आया है, और किसी के पास अगर नंबर हो मिथिलेश पांडे गुरुदेव का, तो उनने कहा था कि मेरे को याद दिला देना, उनको भी कॉल कर दे या मैसेज कर दे। हाँ जय जी। जी, भेज दी हमने, लिंक रात को ही भेज दी थी और कॉल अभी हम कर देते जी हैं। जी। जी जी भगवान, मैं आरंभ करूँ। जी। जी करिए। श्री गणेशाय नमः, श्री वेदगुरुराय नमः, श्री वागदेव्यै नमः, श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हरिः ॐ आदौ भद्राकृतवो जन्तपिस्वतौ दब्दासो अपरीतास उद्भिदा देवानो यथा सदामित्रिदे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्विजूयतां देवानां गुङ्रातिरभिनो निवर्तताम् देवानां सख्यमुपसेदिमाभयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहेभ्यं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अद्यमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वतीनः शुभगामयस्करत तन्नो बातो मयो बब्बातु वेखजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाण सोमसुतो मयो भुवस्तदस्विना शृणुतन् दिष्ट्याजुवम् तमीशानं जगतस्तस्थु कस्पतिञ्जियञ्जिन्वमवशे महेभ्यम् पूगानो जथा वेदसाम सद्भिदे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुता कृष्णीमातरः सुगञ्जावानो विदधे भुजगमयः अग्निजिह्वा मनवः शूरचक्षुषो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः
स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनूं दिव्यसे महिते वहितं जदायु ततमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जत्रा नश्चक्रा जरसन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मर्यादिकतायुर्गन्तो अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॐ द्यौ औ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। अमरीश जी, जी प्रभु। अमरीश जी, जी प्रभु। सभी क्योंकि किसी भी चीज के नियम होते हैं और नियम के अनुसार अपन कोई कार्य करते हैं तो ज्यादा जल्दी ज्यादा उत्तम फल प्राप्त होता है। जी जी। कथा सभी श्रवण करेंगे, सभी का पवित्रीकरण और संकल्प करवा दीजिए, क्योंकि संकल्पित कार्य ही शीघ्रता से पूर्ण होता है। भले अपन कथा श्रवण कर रहे हैं, उस कथा जी, श्रवण जी। करने का भी संकल्प करवा दीजिए सभी को और पवित्रीकरण करवा दीजिए। ठीक है प्रभु, ठीक। और संकल्प में ये बोलना है शिव महापुराणांतर्गत पिपलाद मुनि जन्म कथा, ठीक अरिष्ट गृह शांति के लिए। ठीक ठीक। भगवान एक 5 मिनट ये जाएंगे जब भी संकल्प करवा दीजिएगा। जी, हम कह रहे थे कि आदरणीय संदीप जी आ जाएंगे जब भी संकल्प करवाइएगा ना, तो फिर उनका भी साथ में हो जाएगा। ठीक है। तो इतने एक काम करते हैं नहीं जी, अपन वो चतुर्दश नमस्कार और वो बात का गणेश जी का मंत्र है वो अमरीश जी से करवा लेते हैं। जी जी, मैं भी यही कहने वाला था कि संकल्प से पहले जो है चतुर्दश हाँ, वो नमस्कार चतुर्दश और जी 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 कर लीजिए। मंगल मंत्र आता है तो उसको करते हैं। जी जी। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छुडियादपि पूजारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्ते अभिषिक्तार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्, येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनोहरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगम स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः, येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः परिपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते, पुरुषं तं जं नित्यं व्रजां शरणं हरिम्। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरः, देवादिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनः। विश्वेश्वं माधवं दण्डिं दण्डपाणिं च भैरवम्, वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विदायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान्, सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ठीक है, आप लोग जो है यहाँ पर आज विशेष कथा का श्रवण करने के लिए बैठे हैं। तो यदि सभी के पास में जल हो तो सबसे पहले सभी लोग त्रियाचन में कर लेंगे, 3 बार जल को ग्रहण करेंगे। यदि किसी के पास ना हो तो ले सकता है, अथवा मानसिक रूप से भी कर सकता है। यदि नहीं व्यवस्था हो पा रही है तो ठीक है, 3 बार जो है जल को ग्रहण करिएगा। चलो विवाद देना। नमः। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, प्रक्षाल्यं गोविंदाय नमो नमः। शरीरोपरि जलम प्रक्षौ। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पुरायः स्मरेत पुंडरीकाक्ष शावयभ्यन्तरः स्तुतिः। ओम पुंडरीकाक्षा पुनातु, पुंडरीकाक्षा पुनातु पुनात् पुंडरीकाक्षः। ओम मंत्रस्य मेर प्रशुल्कं छंदा कूर्मोदता आसन पवित्र करणे विनियोगः। ओम पृथ्वी त्वयाधिता लोका देवी त्वं विष्णुयागिता त्वं धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चासनं मां। पवित्र धारण कर लीजिएगा, होगा तो, वरना अंगूठी का स्पर्श कर लीजिएगा, नहीं तो मानसिक रूप से कर लीजिएगा। हरे ओम मा पवित्रेस्थो वैश्रव्यो सवितुर्वः प्रसव उपनामि चित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्यते पवित्र पाते पवित्र पूर्वजतामः पुणे तक्षकेयं मा। अपने चंदन आपने लगाया होगा उसका स्पर्श कर लीजिएगा, नहीं लगाया होगा तो लगा लीजिएगा। ओम आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मंगला अखिलतं ते प्रयच्छन्तो धर्म कामार्थ सिद्धये। पुरुष वर्ग अपनी शिखा का स्पर्श कर लेंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजा संनिधे तिष्ठ देव शिखा वंदे तेजो वृद्धिं कुरु स्वामे। अब सभी लोग जो है हाथ में जल लेकर के और संकल्प करेंगे। क्योंकि संकल्प का विशेष महत्व होता है। कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, यदि आप संकल्प लेकर के कार्य करते हैं तो आपके कार्य की सिद्धि होती है। क्योंकि संकल्प के माध्यम से ही हमारी बात उस देवता तक जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पहुंचती है। तो सभी लोग जो है हाथ में जल लेकर के संकल्प करिएगा, 3 बार बोलिएगा। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः। मध्य श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विश्वराज्ञा प्रोट्मानस ब्रह्मणो महनि द्वितीय परार्धे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्त्रे अष्टाविंशत्तमिगे कल्पप्रथम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे वर्षे भरतखण्डे
आर्यावर्त एक देशांतर्गत लक्ष्मणपुरी मंडल। आप सभी लोग अपने अपने स्थान का नाम लीजिए, जो जहाँ जहाँ पर है तो वहाँ का नाम लीजिएगा। मैं लखनऊ में हूँ, इसलिए उत्तर प्रदेश अंतर्गत लक्ष्मणपुरी मंडलांतर्गत इंदिरानगर स्थित भवन संख्या A 1407/11 मम स्वगृहे विक्रम शके बौद्धावतारे पिंगल नाम संवत्सरे सौम्यायने सौम्यगोलः मासानां मासोत्तमे मासे आश्विन मासे कार्तिक मास लग गया ना। कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे द्वितीयायाम शुभ पुण्य तिथौ भरणी नक्षत्रे सिद्धि योगे गर करणे तदुपरि वणिज करणे शनिवासरे मेष तदुपरि वृषभ राशि स्थिति चंद्रे तुला राशि स्थितेषु सूर्ये शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु तत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेष विशिष्टायाम बेलायाम शुभ पुण्य तिथौ। सभी लोग अपने अपने गोत्र का नाम ले लीजिएगा। शांडिल्य गोत्रोत्पन्नो हम, अपना नाम ले लीजिएगा सभी लोग। नाम को हम मनसा सपरिवार सहितो हम मम आत्मनः। अब सभी लोग अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं साथ में। मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराण उक्त फल प्राप्त्यर्थम मम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक ज्ञात अज्ञात दोष परिहारार्थम इहि जन्मनि अर्जित सकल पाप निरसन द्वारा दैहिक दैविक भौतिक तापत्रय निवारणार्थम विशेषतः मम जन्म कुंडल्याम वर्ष कुंडल्याम गोचर कुंडल्याम दशायाम महादशायाम सूक्ष्मांतर दशायाम जे जे क्रूर ग्रह अनिष्ट फलदाः ते सर्वेषाम निवारण पूर्वकम एकादश स्थान स्थितवत शुभ फल प्राप्त्यर्थम विशेषतः धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विधि पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम च मम गृहे सुख शांति ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम भगवत सांब सदाशिव महारुद्र भूत भावन महाकालेश्वर विश्वेश्वर प्रसन्नार्थम तस्य प्रसन्नता द्वारा मम गृहे अखंड लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी दीर्घकाल संरक्षणार्थम ईश्वर भक्ति प्राप्त्यर्थम सर्व विधि कल्याणार्थम दीर्घ आयु आरोग्यता प्राप्त्यर्थम मम मनो अभिलषित कामना। अब आप लोग यहाँ पर जो है कामना कर सकते हैं कि आपके जो ग्रहजन्य दोष है आपकी कुंडली में वह दूर हो और जो है वो आपके ऊपर प्रसन्नता बनाए रखें। कार्य सिद्ध्यर्थम अस्मिन समय शिव महापुराण अंतर्गत पिप्पलादि ऋषि जन्म कथा अहम श्रवणम अहम करिष्ये तत्रादौ निर्विघ्नता संसिद्ध्यर्थम गौरी गणेश ध्यान श्री शांब सदाशिव ध्यान मानसिक पूजन अहम करिष्ये। ओम जजाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्त तथैवेति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु सिद्धिरस्तु संकल्पः। हाथ का जो जल है वहीं पर अपने सामने प्रभु को अर्पण कर दीजिए और हाथ जोड़ करके भगवान गणपति जी का माता गौरी जी का ध्यान करेंगे। भूत भावन भगवान भोलेनाथ का ध्यान करेंगे
ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कशन ससस्वकः सुभद्रिकां कां पीलवास्नीम् आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोम्य तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। ओम श्री भूर्भुवः स्वः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। ध्यानम समर्पयामि। मानसिक पूजन कर लेंगे। ओम लंग पृथिव्यात्मकं गंधम समर्पयामि। ओम हं आकाशवत्कं पुष्पम समर्पयामि। ओम यम वायव्यात्मकं धूपम समर्पयामि। ओम रम तेजसात्मकं दीपम समर्पयामि। ओम वं अमृतात्मकं नैवेद्यम समर्पयामि। ओम शं सर्वात्मकं पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए गणपति प्राणनाथ की जय। अमरीश जी, जी भैरव महाराज का अपने अपने कुल देवताओं का ध्यान करवा दीजिए। भैरव महाराज क्षेत्राधिपति। जी जी, उनका मंत्र वो याद नहीं है, देखना पड़ेगा, मैं देख के करता हूँ। चलिए मैं कर देता हूँ। जी जी। ओम तीक्ष्ण दृष्ट महाकायम कल्पांत दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्य मनुज्ञाम मरहसी। ओम भैरव देवताय नमो नमः। अपने अपने कुल देवताओं का भी ध्यान कर ले। हम अब प्रारंभ करते हैं। सभी ब्राह्मण देवताओं के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हम आज विशेष कक्षा का आयोजन किया है। इसका मूल उद्देश्य जो है, शिव महापुराण में आता है कि जो क्रूर ग्रह होते हैं, संसार के मनुष्यों को जो संकट देते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं देते हैं, उसके समाधान के लिए एक प्रसंग आया है शिव महापुराण में। आज उसी प्रसंग का हम लोग श्रवण करेंगे। तो मैं थोड़ी सी भूमिका बना देता हूं, क्योंकि बिना भूमिका के या बिना नींव के कोई महल तैयार नहीं होता है कि कहां से प्रारंभ हुआ। तो एक बार की बात है, राजा इंद्र की सभा में हमारे देवगुरु बृहस्पति जी पहुंच गए। जैसे ही बृहस्पति जी राजा इंद्र की सभा में पहुंचे तो इंद्र पद है, अब पद का अभिमान सबको हो जाता है। तो राजा इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति जी का सम्मान नहीं किया, उठ के खड़े नहीं हुए, उनको प्रणाम नहीं किया। गुरुदेव इंद्र की सभा में आए थे। उस बात से नाराज होकर देवगुरु बृहस्पति जी इस इंद्र की सभा से चले गए। जब ये बात राक्षसों को मालूम पड़ी, शुक्राचार्य जी को मालूम पड़ी कि देवगुरु बृहस्पति जी राजा इंद्र से नाराज होकर के चले गए हैं और वो अब देवताओं का कोई कार्य नहीं करेंगे, तो शुक्राचार्य जी ने सभी राक्षसों को एकत्रित करके राजा इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया और इंद्र पद जो था राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। क्योंकि जब तक देवगुरु बृहस्पति देवताओं की सहायता करते थे, तभी तक देवताओं की विजय प्राप्त होती थी। बिना गुरु के किसी की भी विजय प्राप्त नहीं होती है। फिर क्या था, राजा इंद्र का पूरा राज्य पाट चला गया। इंद्र इधर उधर भटकता फिरा। फिर राजा इंद्र ने सभी देवताओं को बुलाया, पूछा क्या किया जाए। तो देवताओं ने कहा कि देवताओं का बल यज्ञ करने से बढ़ता है, देवताओं को भोजन यज्ञ से प्राप्त होता है, इसलिए यज्ञ कराया जाए। अब यहां समस्या उत्पन्न हो गई। यज्ञ कराने वाले देवगुरु बृहस्पति जी थे, देवताओं की पुरोहित थे, ये तो चले गए नाराज होके।
अब यज्ञ कौन कराए। बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हुई। तो सभी जगह मालूम किया राजा इंद्र ने सभी ब्राह्मण देवताओं से, तो कोई भी तैयार नहीं हुए। तो जो ब्रह्मा जी के पुत्र विश्वकर्मा जी के पुत्र त्वेष्टा, और त्वेष्टा के पुत्र विश्वरूप जी। तो विश्वरूप जी ने राजा इंद्र का यज्ञ करने के लिए तैयार हो गए। तो इन विश्वरूप जी के 3 सिर जैसे ही यज्ञ करना प्रारंभ किया, तो ये जो विश्वरूप जी थे, इनकी मां राक्षसनी थी। जो त्वष्टा नाम के ब्रह्मा विश्वकर्मा जी के पुत्र थे, उनकी पत्नी राक्षसी थी। तो ये क्या करते थे, विश्वरूप जी देवताओं के साथ साथ जब आहुति डालते थे तो राक्षसों को भी आहुति दे देते। अब क्या था, एक बार ये बात राजा इंद्र को मालूम पड़ गई कि हमने तो देवताओं का बल बढ़ाने के लिए यज्ञ प्रारंभ किया, ये तो राक्षसों को भी आहुति दे देते हैं। तो राजा इंद्र ने इन विश्वरूप जी के 3 सिर काट दिए। एक सिर से तो चातक नाम का पक्षी बना, जो पपिया बोलते हैं। एक से चटक नाम का पक्षी बना, और एक से तीतर नाम का पक्षी बना। ये तीनों पक्षी विश्वरूप जी के सिर से बने हैं। अब क्या था, इधर इंद्र को ब्रह्महत्या का पाप लग गया, क्योंकि यज्ञ के आचार्य की हत्या की थी। उधर त्वष्टा ने देखा कि इंद्र ने मेरे पुत्र का वध कर दिया। तो इन त्वष्टा जी ने अपने ब्राह्मण के क्रोध के बल से एक महाभयंकर राक्षस को पैदा किया, जिसका की नाम वृतासुर था। अब ये इतना भयंकर था, ये त्रिलोकी पे राज्य करता था। देवता सब परेशान रहते थे, इधर उधर भटकते रहते थे। इंद्र ने भी अनेक वर्षों तक इसके संग युद्ध किया, लेकिन ये मरने में नहीं आता था। तो सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मरेगा कैसे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ऐसा करिए, दधीची नाम के ऋषि के पास जाइए। उनकी जो अस्थियां हैं वो वज्र के समान है, वज्र जैसी कठोर है। उनकी अस्थियां मांगिए, उन अस्थियों से वज्र का निर्माण करिए, तब जाकर ये जो है वृतासुर नाम का राक्षस है, ये मारा जाएगा। अब देवताओं ने कहा कि भाई ऐसा संसार में कौन होगा जो अपने प्राणों का दान करेगा या देह दान करेगा। तो ब्रह्मा जी ने समझाया बुझाया, संत का जो जन्म होता है संसार के कल्याण के लिए होता है, संसार के ऊपर परोपकार के लिए होता है। जैसे एक वृक्ष संसार के ऊपर पूरे जीवन पर्यंत परोपकार करते हैं, ऐसे ही संत का जन्म भी परोपकार संसार के कल्याण के लिए होता है। उनके संसार के कल्याण के लिए संत जो है, उनका शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, वो अस्थियां दान दे देंगे, आप लोग जाइए। अब यह एक प्रसंग आता है, ये तो थोड़ा सा हटके पर 2 मिनट का समय ले लूंगा आप लोगों का। मैं जानता हूं कि आपका बहुमूल्य समय है, लेकिन 2 मिनट का समय ले लूंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि बाद में कोई प्रश्न ना बचे। अब एक प्रश्न उठता है यहाँ कि दधीची ऋषि की ये हड्डियां इतनी मजबूत कैसे हुई, इतनी मजबूत कैसे थी जो वज्र बन गया। जय जी, अम्बरीश जी, ऐसी मजबूत हड्डियां कैसे हो गई। तो उसके बारे में भी एक प्रसंग आता है कि जो दधीची ऋषि थे, एक राजा थे, अंद्रण्य देश के, छू नाम था, छू। तो इनके आपस में बहुत अच्छी मित्रता थी, दधीची ऋषि के और छू नाम के राजा के। अब मित्रता थी, राजा से मित्रता थी। एक दिन क्या होता है, विनोद में मजाक में इन्होंने आपस में, राजा ने कह दिया कि क्षत्रिय बड़े होते हैं और दधीची मुनि ने कहा कि ब्राह्मण बड़े होते हैं। इसी बात पर इनके आपस में बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। जो छू नाम का राजा था वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो नारायण कवच उसने साध रखा था, नारायण कवच बांध रखा था। और ये दधीची मुनि जो थे भगवान शंकर जी के, भोलेनाथ के परम भक्त थे। अब इनके दोनों के आपस में युद्ध होने लगा। अब यहाँ एक विशेष परिस्थिति निर्मित हुई कि दधीची ऋषि की सहायता के लिए उस युद्ध में स्वयं भोलेनाथ आ गए, और उधर छू नाम के राजा की सहायता करने के लिए स्वयं नारायण आ गए। अब यहाँ
दोनों का, भगवान भोलेनाथ का और भगवान विष्णु का आपस में भयंकर युद्ध होने लगा। अब दोनों कोई से किसी से कोई कम नहीं। स्वयं ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने इस युद्ध को शांत करवाया और वहां बोला कि ब्राह्मण बड़े होते, और आपस में पुनः छू राजा के दधीची मुनि के मित्रता करा दी। लेकिन दधीची जी ने कहा कि इन क्षत्रियों का कोई ठीक नहीं होता है, राजा जो होता है क्षणिक बुद्धि होता है, अभी आपने मित्रता करा दी, ना जाने कब मेरे ऊपर आक्रमण कर दे। तो दधीची ऋषि ने भोलेनाथ से कहा कि मेरे ऊपर आक्रमण कर देगा तो मैं तो मारा जाऊंगा, इसलिए जो मेरी जो अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, इनको वज्र के समान कठोर कर दो, जिससे कि मेरा शरीर ऐसा का ऐसा ही बना रहे। तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से, भोलेनाथ के वरदान से इन दधीची ऋषि की जो अस्थियां थी वज्र के समान कठोर हो गई। अब इधर मैंने ये प्रसंग सुना दिया कि इनकी अस्थियां कैसे कठोर हुई थी। अब इधर सारे देवता मिलके दधीची ऋषि के आश्रम पर अस्थियां मांगने के लिए आते हैं। तो मैं उस शिवपुराण में जो जैसा प्रसंग मैं आप लोगों को श्रवण करवाऊंगा, शिवपुराण में से ही पढ़कर। ये जो प्रसंग था स्वयं नंदीगण नंदीश्वर भगवान सनत कुमार जी को सुना रहे हैं कि हे महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम अत्यंत आनंददायक महेश्वर के पिपलाद नामक परमोत्कृष्ट अवतार का वर्णन सुनो। क्योंकि ये जो पिपलाद नाम के ऋषि है, भोलेनाथ भगवान विष्णु के 24 अवतार है और भोलेनाथ ने 100 अवतार लिए, 100 सत अवतार है भोलेनाथ के, उनमें ये पिपलाद नाम के ऋषि भी उन्हीं के अवतार में से आते हैं। तो और ये जो प्रसंग है शिव महापुराण की शतरुद्री संहिता में आता है। ये उत्तम आख्यान भक्ति की वृद्धि करने वाला है। हे महेश्वर, एक समय की बात है, राक्षसों ने वृतासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। अब ये प्रसंग तो मैं पहले सुना चुका हूं। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीची ऋषि के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंककर तत्काल इन्होंने हार मान ली थी। पश्चात मरते हुए इंद्र आदि देवता, ऋषि आदि सब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और वहां ब्रह्मा जी से उन्होंने अपना दुखड़ा के सुनाया कि हमको राक्षस आदि बड़े कष्ट दे रहे। तो देवताओं की ये बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ पूर्वक प्रकट करके कहा कि ये जो आप लोगों को कष्ट हो रहा है वो त्वष्टा ने किया है, क्योंकि त्वष्टा की संतान था ये वृतासुर। त्वष्टा ने तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या के द्वारा अपने तप के बल से ये महातेजस्वी वृतासुर नाम के राक्षस को उत्पन्न किया है। ये दैत्य महान आत्मबल से संपन्न समस्त दैत्यों का राजा है। अतः ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो जाए। ब्रह्मा जी कह रहे देवताओं से अब ऐसा यत्न करना चाहिए कि जिससे कि ये वृतासुर नाम का राक्षस मर जाए। हे बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बताता हूं। देवताओं से कह रहे ब्रह्मा जी, मैं आपको एक उपाय बताता हूं, सुनो। जो दधीची नाम वाले महामुनि है वे तपस्वी और जितेंद्री है। तपस्वी भी है, जितेंद्री भी है। उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है। उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की आराधना करके शिव जी से वर प्राप्त करके उन्होंने अपनी जो अस्थियां हैं उनको वज्र के समान बना रखा है। इसलिए तुम लोग उनसे जाकर उनकी हड्डियों के लिए याचना कर लो, उनकी हड्डियों को मांग लो, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्र का निर्माण करके तुम निश्चय ही उस वृतासुर को मार दोगे। नंदीश्वर जी कहते कि मुने ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर देवराज इंद्र, देवगुरु बृहस्पति जी,
देवताओं को साथ ले तुरंत ही दधीचि ऋषि के उत्तम आश्रम पर आ गए। वहां इंद्र ने सुवर्चा सहित दधीचि मुनि का दर्शन किया। दधीचि ऋषि की पत्नी का नाम था सुवर्चा। दोनों ऋषि मुनि और ऋषि के दर्शन किए, आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया। देखिए, समझिए, यहाँ अपना कार्य निकालने आए थे, देवता मांगने आए थे, तो दोनों ऋषि मुनियों और ऋषि पत्नी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने भी नम्रता पूर्वक उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। दधीचि मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ तो थे, वे तुरंत ही उनके अभिप्राय को समझ गए। दधीचि ऋषि समझ गए कि ये किस कार्य के लिए आए हैं, क्या करना चाहते हैं, उनके अभिप्राय को समझ गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्चा को अपने आश्रम में अन्यंत्र भेज दिया। यानी दधीचि ऋषि के साथ जो उनकी पत्नी थी उनको दूर भेज दिया, अपने आश्रम में अन्यंत्र भेज दिया। इसके पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र, जो स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष है, अपना स्वार्थ के लिए मुनिवर से बोले। दधीचि मुनि से कहा राजा इंद्र ने कि मुने, आप महान शिव भक्त है, दाता है तथा शरणागत रक्षक है, इसलिए हम सभी देवता तथा देव ऋषि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कर दीजिए, क्योंकि आपकी हड्डी से वज्र का निर्माण करके हम उस देवताओं के द्रोही वृतासुर का वध करेंगे। इंद्र के इस प्रकार कहने पर परोपकार पारायण, संसार का कल्याण करने के लिए, संसार पे परोपकार करने के लिए दधीचि मुनि ने भी अपने स्वामी भोलेनाथ का ध्यान करके अपना शरीर त्याग कर दिया, यानी अपने प्राणों को त्याग कर दिया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे, अतः वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को दधीचि ऋषि पहुंच गए। उस समय वहां फूलों की वर्षा होने लगी, सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद इंद्र ने शीघ्र ही गोलोक से सुरभि नाम की गो को बुलाकर उस शरीर को चटवाया। जो दधीचि ऋषि के चमड़ी मांस आदि था, सुरभि नाम की गो से उसको चटवाया और उन हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा जी को बुलाया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा जी ने शिवजी के तेज से दृढ़ हुई मुनि की वज्रमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की। उनकी रीढ़ की हड्डी से वज्र बना। सुनिएगा, किस हड्डी से क्या बना? उनकी रीढ़ की हड्डी से वज्र बना, ब्रह्मशिर नामक बाण बनाया तथा अस्थियों से अनन्याय बहुत अस्त्रों का निर्माण किया। ऐसा नहीं कि दधीचि ऋषि की हड्डियों से सिर्फ वज्र बना था, मैं आपके लिए और भी उनके अस्थियों से कौन कौन से अस्त्र बने थे यहाँ शिव महापुराण में तो नहीं आया, पर दूसरी जगह आया है। जो भगवान शिव जी के पास धनुष है पिनाक नाम का, वो भी दधीचि ऋषि की अस्थियों से बना है। भगवान विष्णु के पास कोमेद नाम की जो गदा है, वो भी दधीचि ऋषि की अस्थियों से बनी है। भगवान राम के पास जो सारंग नाम का धनुष है, वो भी दधीचि ऋषि की अस्थियों से बना है। जो महाभारत में अर्जुन जी थे, उनके पास जो गांडीव नाम का धनुष था, वो भी दधीचि ऋषि की अस्थियों से बना था। ये दूसरी जगह उल्लेख आया है। शिव महापुराण में तो सिर्फ इतना ही उल्लेख आया है कि दधीचि ऋषि की रीढ़ की हड्डी से वज्र बनाया गया था। उन अस्त्र शस्त्रों को निर्माण किया। तब शिव जी के तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुए। इंद्र ने उस वज्र को लेकर क्रोध पूर्वक वृतासुर पर आक्रमण कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा किया था। फिर तो कवच आदि से भली भांति सुरक्षित हुए इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस वज्र द्वारा वृतासुर के पर्वत शिखर सरी के सिर को काट गिराया। उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजय का उत्सव मनाया। इंद्र पर फूलों की वृष्टि होने लगी, सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद महान आत्मबल से संबंध दधीचि मुनि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा, जो दधीचि मुनि की पत्नी थी सुवर्चा,
पति की आज्ञा के अनुसार अपने आश्रम के भीतर गई तो वहां क्या देखती है कि देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर वो देवताओं को शाप देते हुए बोली। पतिव्रता नारी थी, दधीची ऋषि की नारी थी, देवताओं को श्राप देते बोली। सुवर्चा ने कहा, ओ इंद्र सहित ये सभी देवता बड़े दुष्ट है, अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण है, मूर्ख तथा लोभी है, इसलिए सबके सब आज से मेरे शाप से पशु बन जाए। क्या बना दिया? पशु बन जाए। इस प्रकार उस तपस्वी मुनि पत्नी सुवर्चा ने उन इंद्र आदि समस्त देवताओं को शाप दे दिया। इसके बाद उस पतिव्रता ने पति लोक में जाने का विचार किया कि मैं सती हो जाऊंगी, अपने पति के साथ पति लोक में जाऊंगी। फिर तो मनस्विनी सुवर्चा ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की और उसी समय भगवान शंकर की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी होती है, चिता बना ली सती होने के लिए। उसी समय आकाशवाणी होती है और उस मुनि पत्नी सुवर्चा को आश्वासन देते हुए कहती है, आकाशवाणी ने कहा है, प्राज्ञ ऐसा साहस मत करो, सती मत हो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी तुम्हारे उदर में, तुम्हारी कोख में मुनि का तेज वर्तमान में, यानी ये सुवर्चा नाम की जो पत्नी थी उस समय गर्भवती थी, मुनि का तेज आपके गर्भ में पल रहा है, तुम उसे यत्न पूर्वक उत्पन्न करो। इसके बाद जैसी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्रों का ऐसा आदेश है कि गर्भवती नारी को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए, सती नहीं होना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर कहते हैं कि मुनीश्वर यो कहकर वो आकाशवाणी तो रुक जाती है। उसे सुनकर मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विस्मय में पड़ जाती है, क्या मुझे क्या करना है, क्योंकि गर्भवती थी। परंतु सती साध्वी सुवर्चा को तो पति लोक की प्राप्ति की इच्छा थी, अतः उसने बैठकर पत्थर से अपने पेट को फोड़ दिया। जो गर्भ पल रहा था, सुवर्चा जी ने अपने पेट को फोड़ दिया, तब उनके पेट से मुनिवर दधीची जी का गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्य प्रकाशमान तथा वह अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को उद्दालित कर रहा था। हेतात दधीची के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ वो गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र के अवतार थे। कौन थे? स्वयं भगवान शंकर के अवतार थे। फिर वो महासाध्वी परम आनंद मग्न हो गई, शीघ्र नमस्कार करके उनकी विनती की और मुनीश्वर उसने स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर तदंतर पति लोक की कामना वाली सुवर्चा मुस्कुराकर अपने पुत्र से परम स्नेह पूर्वक बोली। पुत्री पैदा हुए थे अभी तो क्या कहती है सुवर्चा ने कहा, तात हे परमेशान, तुम इस अस्वस्थ वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थित रहो। एक पीपल का पेड़ था। सुवर्चा ने अपने पुत्र से कहा, अस्वस्थ यानी पीपल के पेड़ के नीचे आप हमेशा यही चिरकाल यानी बहुत समय तक निवास करो। हे महाभाग, तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता बनोगे और अब मुझे प्रेम पूर्वक पतिलोक में जाने के लिए आज्ञा दीजिए। वहां मैं पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा मैं ध्यान करूंगी। नंदीश्वर कहते मुने साध्वी सुवर्चा ने अपने पुत्र से यूं कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन, यानी जिस लोक में अपने पति दधीची मुनि गए थे वहां भी इनकी पत्नी सुवर्चा भी पहुंच गई। इस प्रकार दधीची पत्नी सुवर्चा शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और आनंद पूर्वक भोलेनाथ की सेवा करने लगी। हे तात, इतने में ही हर्ष में भरे हुए इंद्र से सहित समस्त देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए की तरह शीघ्रता से वहां आ गए। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने उस बालक का नाम पिपलाद रख दिया। जो दधीची मुनि के पुत्र थे, स्वयं ब्रह्मा जी ने उनका नामकरण संस्कार किया, पिपलाद रखा। फिर सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने अपने धाम को चले गए। इसके बाद महान ऐश्वर्यशाली रुद्रावतार पिपलाद उसी अस्वस्थ के नीचे लोगों की हितकामना से चिरकाल तक उसी पीपल के पेड़ के नीचे तप करने लग गए। बहुत समय व्यतीत हो गया।
इसके बाद पिप्लाद ने राजा अनरण्य की कन्या पद्मा से विवाह किया और तरुण हो गए। इनके साथ विलास किया। उन मुनि के 10 पुत्र हुए जो सबके सब पिता के समान महात्मा और उग्र तपस्वी बने। वे अपनी माता पद्मा के सुख की वृद्धि करने वाले हुए। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीला अवतार मुनिवर पिप्लाद ने महान ऐश्वर्यशाली तथा नाना प्रकार की लीला की। उन कृपालु ने जगत में शनेश्वर की पीड़ा, शनिदेव की पीड़ा, क्रूर ग्रहों की पीड़ाओं को, जिसका निवारण करना किसी देवताओं के बस का नहीं है, किसी देवताओं की शक्ति से बाहर था। शनि आदि क्रूर ग्रह होते, वो जो पीड़ा देते देवताओं की भी बस की नहीं कि इन क्रूर ग्रहों की पीड़ा को दूर कर दे। तो इन पिप्लाद ऋषि ने जब ये गर्भ में थे तब इनको शनि की दृष्टि पड़ी हुई थी। तो पिप्लाद ऋषि ने कहा कि जन्म से लेकर, विशेष रूप से सुनना, जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों को तथा शिव जी की भक्ति करने वालों को शनि पीड़ा नहीं दे सकते। जो भी भोलेनाथ की भक्ति करेगा उसको ये शनि जो है और क्रूर ग्रह कभी पीड़ा नहीं देंगे। ये मेरा वचन सर्वथा सत्य है। यदि कहीं शनि मेरे वचन का अनादर करेंगे, पिप्लाद ऋषि कह रहे हैं, अगर शनि कभी मेरी वचनों को नहीं मानेंगे और उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएंगे तो निसंदेह शनि भी भस्म हो जाएगा। तात इसलिए उस भय से भीत हुआ ये ग्रह श्रेष्ठ शनि विकृत होने पर भी वैसे मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाता है जो भोलेनाथ की भक्ति करते हैं। हे मुनिवर, इस प्रकार मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिप्लाद ऋषि का उत्तम चरित्र सुनाया है, क्योंकि ये संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गाधी, कौशिक और महामुनि पिप्लाद, मैंने एक दिन कक्षा में बताया था, उस दिन जब चर्चा चली थी, गाधी, कौशिक और महामुनि पिप्लाद। अब मैंने क्या है कि थोड़े कठिन शब्द थे, इसलिए मैंने विश्वामित्र, वशिष्ठ और पिप्लाद बोल दिया था। सबसे वशिष्ठ, विश्वामित्र, पिप्लाद, ये तीनों कोई व्यक्ति स्मरण कर ले। इन तीनों नामों का कोई स्मरण करेगा तो शनेश्वर जनित जो जितने भी क्रूर ग्रह हैं, वो जो पीड़ा देने वाले हैं, ये तीनों ऋषि उस मनुष्य की पीड़ा दूर कर देंगे। हे मुनिवर, दधीची जो परम ज्ञानी, सत्पुरुषों के प्रिय तथा महान शिव भक्त थे, धन्य जिनके यहाँ स्वयं आत्मज्ञानी महेश्वर पिप्लाद नामक पुत्र होकर उत्पन्न हुए। हे तात, ये आख्यान निर्दोष स्वर्गप्रद क्रूर ग्रह जनित दोषों का सहार करने वाला। अगर कोई भी इस वृत्तांत को सुन लेगा, उस व्यक्ति के ऊपर अगर क्रूर ग्रह उसको पीड़ा दे रहे हैं तो उसकी शांति हो जाएगी। ये शिव महापुराण में आता है कि पिप्लाद ऋषि के जन्म की कथा कोई सुन लेता है तो क्रूर ग्रह, जितने भी क्रूर ग्रह, वो जो संसार के मनुष्यों को कष्ट दे रहे हैं, उस कष्टों से निवृत्ति हो जाती है और संपूर्ण मनोरथों का पूरक और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है। शिव जी के प्रति भी इस प्रसंग को सुनने से शिव जी के प्रति भी भक्ति बढ़ जाती है। जो हम लोग शनिश्चर आदि की पीड़ा में पीपल को जल चढ़ाते हैं, उसका यही तात्पर्य है, क्योंकि इन पिप्लाद ऋषि का नाम पीपल ने ही इनको पाला पोसा था जन्म से, इसीलिए इनका नाम पिप्लाद पड़ा था। और पीपल ने ही इनको पाल पोस के बड़ा किया था, इसीलिए इन्हीं पिप्लाद ऋषि ने कहा था कि शनिवार के दिन जो कोई भी पीपल में जल और दूध डालेगा उसको शनिदेव पीड़ा नहीं देंगे। और प्रतिदिन, विशेष करके प्रतिदिन ही पीपल में जल चढ़ाना चाहिए और पीपल की 7 परिक्रमा करने का भी विधान है। पर एक विशेष बात यहाँ सुन ले कि पीपल की परिक्रमा या पीपल को जल रविवार को न चढ़ाए। हमारे धर्मशास्त्रों में रविवार को पीपल के पास भी जाने से निषेध बताया है, क्योंकि उस दिन पीपल में जो है दरिद्रता निवास करती है। बाकी के 6 दिन स्वयं भगवान विष्णु पीपल में रहते हैं और लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं, लेकिन रविवार के दिन भगवान विष्णु पीपल में दरिद्रता के साथ रहते हैं। इसलिए अगर कोई रविवार को पीपल का स्पर्श करता है या पीपल की पूजा करता है
तो उसको दरिद्रता आती है। ये सारा प्रसंग शिव महापुराण में आता है। हमारे गुरुदेव, हमारी कक्षा के संचालक श्री संदीप प्रकाश जी प्रांजपे जी का स्वास्थ्य अनेक दिनों से खराब था। उनको शनि की पीड़ा थी। एक दिन मैंने कक्षा में अध्ययन कर रखा था शिव महापुराण का, तो कक्षा में कहा था कि इस आख्यान को कोई पिपलाद ऋषि के आख्यान को सुन लेता है तो क्रूर ग्रह की पीड़ा दूर हो जाती है। तो हमारे जे पाठक जी आदि ने, हमारे मार्गदर्शक है ये, इन्होंने कहा था क्यों ना एक दिन इसी विषय पर कक्षा लगा दी जाए या सभी का मार्गदर्शन हो जाए, सभी इस पिपलाद ऋषि के जन्म का प्रसंग सुन ले तो उनको जो ग्रह जनित कष्ट हो रहे हैं उनसे छुटकारा मिल जाए। इसीलिए हमने आज इस कक्षा का, विशेष कक्षा का आयोजन किया था। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मुझसे कहने में कहीं भी मुझसे गलती हुई हो तो आप क्षमा करें। और कथा आप लोगों ने श्रवण की, मैंने आप लोगों को कथा श्रवण कराई। जय जी, दक्षिणा का क्या होगा? हम तो ब्राह्मण ठहरे, बिल्कुल 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 ऑनलाइन क्योंकि मिलेगी बिना दक्षिणा के कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। नहीं नहीं, मैं व्यवस्था कर रहा हूं। जिसको दक्षिणा देना हो हमारे वैदिक ब्राह्मण ग्रुप में दक्षिणा भिजवा दे, भले ही 10 रुपए भिजवाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कितना भिजवाए। आपको कथा सुनने का फल प्राप्त करना हो तो हमारे वैदिक, मैं नहीं ले रहा हूं, ना मुझे आवश्यकता है। आप हमारे वैदिक ब्राह्मण ग्रुप में दक्षिणा जरूर भिजवा दे, भले ही 10-10 रुपए भिजवाए, क्योंकि किसी कथा को सुनने का फल तभी प्राप्त होता है कि उसके बदले में दक्षिणा दी जाए। और मैं स्वयं भी दक्षिणा भेजूंगा, सबसे पहले मैं भी दक्षिणा भेजूंगा। हाँ जय जी, बोलिए। जी बिल्कुल, आदरणीय संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संदीप जी का हैंड राइज है। जी संदीप जी। जी जी जी, सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुत अच्छा प्रसंग है ये। ऐसे पढ़ रखा था कहीं और शिव पुराण के अलावा, पर ये जो विधि विधान सहित पूरा आयोजन था तो बहुत अच्छा लगा। और कल से थोड़ा सुधार लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये कम ज्यादा होता रहता है पर अच्छा लग रहा है। तो ये भी एक मेरे निमित्त हो गया। ये निमित्त मात्र हो जाता है कोई, तो उस हिसाब से ये केदार दादाजी ने परमादरणीय सुना दिया कथा प्रसंग पूरा। मतलब पहले से लेके इत्थम्भूत जो कहते हैं वो पूरा पहले से लेके पूरा अंत तक सुनाया। मैंने केवल पिपलाद का सुन रखा था और मैंने ये सुना था कि पीपल के खोह में माता जी थी, उन्होंने उनको रख के सहगमन मतलब कर लिया था पति के साथ, ऐसा सुना था। पर ये और वृहद रूप से सुनाया दादाजी ने, तो बहुत। और निश्चय ही ये कथा जो है वो मेरे सहित अन्य जो भी होंगे इस पीड़ा को झेल रहे होंगे या जो भी ग्रह जनित प्रभाव होगा तो प्रभाव निश्चय ही दूर होगा, ऐसी आशा नहीं विश्वास ही है पूरा पूरा। और चूंकि दादाजी ने प्रैक्टिकल करके रखा हुआ है ये भी ज्ञात हुआ, तो जो अनुभव हो जाता है जैसे किसी भी बात का, एक तो हम सबसे वय में भी वो वयोवृद्ध है, हम सबसे ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, तो वो भी फर्क पड़ता है। और दूसरा फिर अध्ययन का भी प्रभाव होता है। तो ये सब मेरे निमित्त, मैं निमित्त बना और बाकी सबको भी ये कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सब सौभाग्यशाली है कि पूरे भारतवर्ष में या भारतवर्ष के बाहर भी लोग बैठे हुए वो भी सुनते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग हुई होगी, रिकॉर्डिंग जाएगी, रिकॉर्डिंग भी लोग सुनेंगे, तो उनका भी अनायास से ही उनका भी जो कष्ट होंगे वो दूर होंगे। तो ये बहुत अच्छा आयोजन रहा। और रही बात दक्षिणा की, कल जैसे मैंने कहा था वो मैं यथाशक्ति यथासंभव जमा कर ही दूंगा, जो भी आयोजन मेरे निमित्त हुए वो। और करना चाहिए, हर किसी को भी करना चाहिए। कृपया कोई राशि मैंने इतना जमा करी ना डालें, क्योंकि उससे क्या है कि
अपने अपने हिसाब से जमा कर दें, क्योंकि उससे फिर वो होता है, मनोभंग होता है। किसी को मान लो किसी का देने की इच्छा हो और ना हो सामर्थ्य, तो उसका फिर वो होता है थोड़ा सा अपमान। तो राशि इतना डाली उतना डाली ये सब कुछ कुछ स्क्रीनशॉट में भी देता था प्रारंभ में, पर स्क्रीनशॉट वगैरह मत डाले। यथाशक्ति जिसको भी संभव है वो दक्षिणा यथाशक्ति दे दे। बस, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरुदेव एक और मेरे। बात थी कि हाँ, एक और बात थी जी जी। कि परमादरणीय हमारे अमरीश जी ने पूरा पौरोहित्य जो भी संकल्प वाला जो है वो संभाला है पूरा शास्त्रोक्त रूप से, वो भी धन्यवाद की प्राप्त पात्र है। एक बात थी कि इन सबसे पहले कथा व्यास के रूप में थोड़ा सा मानसिक पूजन या मानसिक हम सब मानसिक रूप से ही अर्पण कर सकते थे। मानसिक पुष्प या मानसिक जो भी आदर है तो वो भी अर्पण कर सकते थे हम सब। तो वो हमने, हालांकि सबके मन में आदर भाव और जो भी है वो तो विद्यमान है ही कथा व्यास के लिए। और चूंकि आज के कथा के व्यास गद्दी पर आसीन परमादरणीय आप थे केदार दादाजी, तो आपके प्रति वही सब भाव समर्पित करते हैं हम सब। नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। हाँ जी जी बोलिए, फिर मैं बोलूंगा थोड़ा सा। जी। भगवान हमारे बीच आदरणीय मिथिलेश गुरु जी है, तो भगवान मैं कहना चाहूँगा थोड़े से 2 शब्द कहे वो भी। अगर गुरुदेव तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है। जी भगवान। संभवतः व्यस्त है लगता है। जी केदार जी आप कहिए। शायद मेरे को दिख तो नहीं रहे। अगर इसमें सुनील आचार्य जी अगर जुड़े हों, सुनील आचार्य जी, ये सुनील आचार्य जी को मैंने लिंक भेजा था, वो प्रयास भी कर रहे थे, शायद जुड़ नहीं पाए। ये जय जी उज्जैन के प्रकांड विद्वान है चारधाम मंदिर के, और जो चारधाम मंदिर में गुरुकुल चलता है वहां पढ़ाते हैं सुनील कुमार जी आचार्य जी। उनको भी मैंने लिंक भेजा था, वो जुड़ नहीं पाए। बहुत प्रयास कर रहे थे, बार बार फोन आ रहा था कि मैं जुड़ नहीं पा रहा हूं, मैं जुड़ नहीं पा रहा हूं। दिख नहीं पा रहा है कि जुड़ पाए या ना जुड़ पाए। नहीं मैं ये कह रहा था, नहीं जुड़ पाए, वो जुड़ नहीं पाए। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं उनको। मैं ये कह रहा था कि मैं ये कथा जो है, मेरे एक परम मित्र हैं, उनका स्वास्थ्य खराब है, वो अभी इंदौर अस्पताल में भर्ती है, शायद आप लोग सब उस चीज से अवगत हो। तो मैं उन्हीं के घर में बैठकर ये प्रसंग सुना रहा था ताकि उनके स्वास्थ्य को भी लाभ हो और उनके घर में भी गृह जनित जो पीड़ा हो वो दूर हो जाए। और उनके द्वारा भी, क्योंकि संदीप गुरुदेव ने कहा है कि उल्लेख नहीं करना है कि कितनी राशि दी गई है, हमारे मित्र के द्वारा घर से भी भेंट स्वरूप जो भी दिया जाएगा, मैं वैदिक ब्राह्मण समूह में उसको भेजने का प्रयास आज ही तुरंत ही प्रयास करूंगा, क्योंकि ज्यादा समय तक भेंट नहीं रखना चाहिए। और आप सभी ब्राह्मण देवताओं से एक हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे मित्र को शुभ आशीर्वाद प्रदान करे ताकि वो शीघ्र स्वस्थ होकर अपने घर पुनः लौट आए। सभी ब्राह्मण देवताओं से करबद्ध में प्रार्थना करूंगा, बार बार आपसे अनुग्रह करूंगा कि मेरे मित्र जो अस्वस्थ है वो शीघ्र ही स्वस्थ होकर के घर लौट आए, क्योंकि सभी आप विद्वजन हैं और बड़े वरिष्ठ हैं, तो आपके आशीर्वाद उनको लग जाए ताकि वो शीघ्र स्वस्थ होकर पुनः घर लौट आए। हाँ संदीप गुरुदेव। मेरा ये कहना था